स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम आपको फेसबुक एड्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब लीड जनरेशन एड्स कैसे आप चला सकते हो प्रैक्टिकली इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। और दोस्तों, लीड जनरेशन एक तरीके से आप कह लीजिए आर्ट एंड साइंस का मिक्सचर है, क्योंकि लीड लाना इतना आसान नहीं है और कम कॉस्टिंग पे लीड लाना, क्वालिटी लीड लाना, सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, परफेक्टली एड को बनाना, ये सब बातें और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो हर बिजनेसमैन, इंडिविजुअल, फ्रीलांसर्स के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे लगभग 850 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और इस साल लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम देने जा रहे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको फेसबुक एड्स कैंपेन में लीड जनरेशन कैंपेन बनाना सिखाएंगे, वो भी कम कॉस्ट पे आप कैसे लीड लेकर आ सकते हो, उसके टिप्स और स्ट्रेटजीज भी बताएंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल वीडियो है, अंत तक देखिएगा, ये हर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लीजिए। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना फेसबुक बिजनेस सूट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और बिजनेस सूट ओपन करने के बाद जैसे आप एड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, एड्स के नीचे मोर टूल्स पे जैसे जाओगे तो यहाँ पर एड मैनेजर पे जाओ। एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आप न्यू विंडो में आपको ओपन हो जाएगा आपका एड मैनेजर अकाउंट। तो एड मैनेजर अकाउंट में आप एड बनाओगे। इसमें मल्टीपल एड अकाउंट्स हो सकते हैं अगर आपने क्रिएट करे हैं तो वो एड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना जिसमें आपको एड बनाना है। तो अगर मल्टीपल नहीं है, आपने सिंगल अकाउंट है, तो वही बाय डिफॉल्ट रहेगा। नहीं तो आप अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लो जिसमें ऐड बनाना है। तो हम अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है जिसमें हमें ऐड बनाना है। तो हमने अब ऐड अकाउंट में आने के बाद हम क्रिएट ऐड पे जाएंगे। तो जब हम क्रिएट ऐड पे जाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो अभी हम लीड जनरेशन ऐड बना रहे हैं, तो इसलिए लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम पहले अपने कैंपेन का नाम देंगे। तो जैसे अभी के लिए तो मैं दोस्तों देता हूँ लीड एमएफ डेमो। ठीक है, तो ये नाम दे दिया है ताकि, क्योंकि मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे याद रहे। आप हमेशा कैंपेन का नाम ऐसे दीजिएगा ताकि आपको याद रहे किस पर्पस के लिए और क्यों आपने ऐड बनाया है। ये कर लिया। बिल्कुल बॉटम में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लो ताकि फेसबुक हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करे, कम कॉस्टिंग में हमें लीड आए। अब दोस्तों, इसके नीचे ऑप्शन आता है डेली बजट का और लाइफ टाइम बजट का। तो लाइफ टाइम बजट जो होता है, अगर आप वो सेलेक्ट करोगे तो आपको एक टोटल टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि आप ये वाला ऐड 1 महीने के लिए चलाना चाहते हो, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 2 महीने के लिए। तो एक टोटल जो टाइम पीरियड है आपको पहले से फिक्स करना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ पर बजट डाल देते हो 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए आपने टोटल बजट डाल दिया लाइफ टाइम का। अब लाइफ टाइम को जब आप बजट डालते हो तो नीचे ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर शो मोर डिटेल्स में रन एड ऑल द टाइम। यहाँ पर ये एड शेड्यूलिंग का, एड शेड्यूलिंग पे ये यहाँ पर अब एनेबल है। अब हम चाहें तो अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं कि किस दिन हमें ऐड चलाना है, किस दिन नहीं चलाना है, किस टाइम चलाना है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने इस लाइफ टाइम कैंपेन को, मान लो आप 1 महीने के लिए चलाना चाहते हो और आपने यहाँ पर 30,000 रुपए दिए, तो 1,000 रुपए पर डे ऑटोमेटिकली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका कैंपेन 1 महीने चलने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं चल सकता। तो इसलिए इसको लाइफ टाइम बजट कहते हैं।
और इसमें एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, एनेबल हो जाता है। बट अगर हम डेली बजट करते हैं, जो कि बिगनर्स को मैं सलाह दूंगा डेली बजट ही करें। मान लो मैं एक दिन का बजट 400 रुपये लगा देता हूँ, तो 400 रुपये लगाने के बाद यहाँ पर एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन बंद हो गया, क्योंकि डेली बजट में ऑप्शन नहीं आता है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों हम कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी अलग अलग ऑब्जेक्टिव और कैंपेन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। इसमें भी कई कैंपेन बिड स्ट्रेटजीज आ रही हैं। हम लोएस्ट कॉस्ट बिड स्ट्रेटजी अभी के लिए चूज कर लेंगे। दोस्तों बिड स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए किस कैंपेन टाइप या बिजनेस के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, या जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है। इसके लिए हमने बिड स्ट्रेटजी का कैंपेन इस कोर्स सीरीज में दिया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप जब भी किसी भी कैंपेन में बिड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें तो आप सही बिड स्ट्रेटजी यूज करें। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हम लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी करते हैं। इसका मतलब है कि फेसबुक कम से कम पैसा खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट लाए। तो हमने ये बिड स्ट्रेटजी अभी चूज कर लिए। नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, हम अपने एड सेट्स के अंदर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम एड सेट्स बना सकते हैं और हम मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि हमेशा मल्टीपल एड सेट बनाइए, ताकि आप अलग अलग ऑडियंस से ये जज कर पाएं कि कौन सा टारगेटिंग आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। पर अभी के लिए हम आपको एक एड सेट ही बनाना सिखाएंगे, उसी तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हो। और एड सेट के फायदे, एड सेट क्या होता है, इसका ट्यूटोरियल भी हमारे इस कोर्स के अंदर, सीरीज के अंदर है। तो दोस्तों एड सेट का आप एक नाम दे देते हैं, लाइक MF लीड 1। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं और एड सेट बनाता तो लीड 2, 3 ऐसे करके नाम दे देता। तो दोस्तों अब यहाँ पर लीड, क्योंकि हम कैंपेन बना रहे हैं, लीड का कैंपेन बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो मेथड, देखो इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट एंड कॉल्स। अब जैसे लीड डायरेक्ट कॉल पे कैसे लाएं, कॉल ओनली कैसे चलाएं, ये हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस सीरीज में। ठीक है, जिनको डायरेक्ट कॉल चाहिए वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो इंस्टेंट फॉर्म्स का हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें प्रॉपर आप एक कैसे लीड फॉर्म जनरेट कर सकते हो, बनाओगे, और कैसे ऐड बनाओगे वो हम सिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर एड्स में से एक है। तो इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर अपना पेज सेलेक्ट कर लो, जिस भी पेज में आपको ऐड चलाना है। तो हमने मार्केटिंग फंडा से सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे हम आएंगे, यहाँ हमें कुछ नहीं करना। शेड्यूलिंग वगैरह में अगर आपके मल्टीपल एड सेट्स हो तो आप कर सकते हो, हर एड सेट का अपना बजट और टाइम दे सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑडियंस, ऑडियंस हु यू वांट टू सी योर एड्स। अब दोस्तों क्रिएट न्यू ऑडियंस, मतलब पूरा ऑडियंस हम खुद बनाएंगे, टारगेट करेंगे। और एक है यूज सेव्ड ऑडियंस। मान लो आपने पहले ऐड बनाया था और उस ऐड के अंदर आपने ऑडियंस टारगेट करी थी, अब उस ऑडियंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अगर उस टाइम ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद, अगर आपने ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद सेव कर ली थी, तो यहाँ पर वो सेव्ड ऑडियंस में आ जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आप क्या कहते हैं, अपना ऑडियंस इतनी मेहनत करने के बाद, बनाने के बाद सेव कर लेना। वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे होता है। अभी हम न्यू ऑडियंस क्रिएट करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल हम बेस से सिखाएं, बेसिक से। अब हम यहाँ पर आते हैं, लोकेशन पहले टारगेट करते हैं। तो अगर आपको ऐड किसी और कंट्री में चलाना है तो वो आप सेलेक्ट सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पर इंडिया सेलेक्टेड है, बट हमें इंडिया की जगह मान लो सिर्फ दिल्ली में ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, दिल्ली डाल दूंगा। मल्टीपल अलग अलग सिटी स्टेट्स भी डाल सकते हो, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ जहाँ चलाना है वो सब डाल दो। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा। अब मान लो मेरे को दिल्ली, यहाँ पर रेडियस आ रहा है कि भैया दिल्ली और दिल्ली के आसपास का कितने किलोमीटर एरिया में आपको ऐड चलाना है, तो वो मैं बड़ा घटा सकता हूँ। दूसरा है कि अगर मान लो मेरे को सिर्फ दिल्ली में ऐड चलाना है तो करंट सिटी ओनली करूंगा, तो इससे क्या होगा, सिर्फ दिल्ली में ही ऐड दिखेगा। इस तरीके से मैं और भी अगर सिटी या स्टेट्स ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो आप इसी तरीके से कर लेना। ठीक है, ऊपर आता है लोकेशंस, जब सेलेक्ट कर लो तो वो ये पूछता है कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, जो उस लोकेशन में रहते हैं परमानेंटली या अभी रिसेंटली उस लोकेशन में रहने आए हैं। दूसरा ऑप्शन है पीपल लिविंग
इन दिस लोकेशन, क्या वो लोग परमानेंटली इस लोकेशन में रहते हैं, हुज होम इज विद इन दिस सेलेक्टेड एरिया, और या फिर जो लोग अभी इस लोकेशन में रहने आए हैं, ठीक है, मोस्ट रिसेंट अभी, और एक है कि जो लोग इस लोकेशन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है और रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप क्या सेलेक्ट करो। अभी के लिए हम ऊपर वाला करते हैं बिकॉज इनको भी सही से सेलेक्ट करना है, वरना आप ज्यादा ब्रॉड ज्यादा ऑडियंस को ऐड दिखाओगे तो आपका बजट ही यूटिलाइज नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि वो लोग जो ऐड देखेंगे जिनको उसकी जरूरत नहीं है, जो आपका रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है, तो आपका पैसा वेस्ट ही होना है, बजट ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका होता है अपने बजट को ऑप्टिमाइज करने का, पैसा सेव करने का। अब एज ग्रुप है। अब एज ग्रुप मान लो मेरे लिए मैं 24 साल से लेके 45 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं उनको टारगेट कर लूंगा। आप अपने बिजनेस के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है जेंडर। अब जो आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस कहता है कि मेन वुमेन दोनों को दिखाना है तो ऑल पे रहने देना। अगर आपका बिजनेस कहता है कि मैं तो सिर्फ मेन को दिखाना चाहता हूँ तो मेन सेलेक्ट कर लेना, वुमेन का है तो वुमेन कर लेना, आपके ऊपर है कौन सा जेंडर करना है। अब यहाँ पर आता है डिटेल टारगेटिंग। दोस्तों डिटेल टारगेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बिकॉज डिटेल टारगेटिंग का मतलब कि अपनी सही ऑडियंस को चुनो, ठीक है, सेलेक्ट करो। इसमें 3 तरीके होते हैं। ब्राउज करेंगे तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब आप देखो इन तीनों में अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। डेमोग्राफिक में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चूज करोगे कि किस कैटेगरी में आपका ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। ऐसे ही अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, इंटरेस्ट करता हूँ मैं। अब जैसे इंटरेस्ट करूंगा तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो इंडस्ट्री है जो कैटेगरीज हैं जिन लोगों का आपको टारगेट करना है। उसके बाद आता है ब्राउजिंग में बिहेवियर्स। अब बिहेवियर में भी अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोगों के परचेज बिहेवियर के हिसाब से कर सकते हो, या किसी और टारगेटिंग जो भी आपकी है, मेरे को डिजिटल के हिसाब से करना है, मोबाइल डिवाइस यूजर्स को करना है, या और जो वो तो दोस्तों आप अपने बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल R&D रिसर्च करके अच्छे से चीजों को टारगेट करो, क्योंकि अगर सही ऑडियंस टारगेट नहीं करोगे तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शंस में जाके सेलेक्ट, या ऊपर यहाँ पर जैसे मैंने करा डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग डालता हूँ तो मेरे पास ये सर्च में कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग मान लो इंटरेस्ट के लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैंने करा तो यहाँ पर देखो ऑडियंस रीच आ गई मेरी, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए मेरी रीच आ गई, पोटेंशियल रीच। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल रीच अब मेरे को इतने लोगों को नहीं दिखाना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में तो हर तरीके के लोग इंटरेस्ट रखते होंगे। अब मैं चाहता हूँ जी भाई मेरा जो मकसद है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोगों के लिए मेरी कोई सर्विस या कोर्स या कोई प्रोडक्ट है मान लो, तो मैं अब यहाँ पर नैरो ऑडियंस करूंगा। अब यहाँ पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, ठीक है। अब ये मैंने करा, अब देखो मेरी ऑडियंस और स्पेसिफिक हो गई। अब क्योंकि दोस्तों ये करना इसलिए जरूरी है, एक तो आप अपनी सही लोकेशन में सही लोगों को टारगेट करो, दूसरा इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप हर इंसान का एक लिमिटेड बजट होता है पर डे का। तो अगर आप ये 6 लाख की जगह 10 लाख लोगों को दिखाओगे तो 4 लाख उन लोगों को क्यों दिखाना जिनसे आपको आरओआई नहीं आएगा, जो आपके सेलेक्टेड लोग नहीं है। तो इसी को कहते हैं बजट ऑप्टिमाइजेशन, सही ऑडियंस को चूज करना और उनको ऐड दिखाना। तो इसी से ही आप अपनी आरओआई बढ़ा सकते हो, रेलिवेंट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हो। तो मैंने तो डेमो करके दिखाया है, बट आपको इस पे बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि कई सारी कैटेगरीज कई सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को फाइंड करने के लिए। और अगर आपको डिटेल टारगेटिंग का वीडियो स्पेसिफिक देखना है तो वो भी इस सीरीज के अंदर दे रखा है, ताकि उसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि हर कैंपेन में ही इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया। अब नीचे ऑप्शन आता है रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग।
मान लो अभी मैंने जो लोग टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस, वो इतनी रीच आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इन जैसे और भी लोगों को फेसबुक में ऐड दिखाए, तो मैं क्लिक करूंगा रीच पीपल पे। जैसे ये करूंगा देखो यहाँ पर लोग कितने सारे, ऑडियंस का रीच बढ़ गया। तो ये आपके ऊपर है, आपको ये वाला चॉइस लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब नीचे दोस्तों देखो ऑप्शन आता है, मोर ऑप्शंस में ऊपर आएंगे, देखो सेव दिस, या पहले देखेंगे कनेक्शंस। अब कनेक्शंस में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, फेसबुक पेज, एप्स या इवेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मान लो ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, आपके ऐप के लोग हैं, या आप ऐप में डील करते हो या इवेंट्स वगैरह आप करते रहते हो, तो इससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो लोग आपके फेसबुक पेज पे फॉलोवर्स हैं, लाइक कर रखा है, उनको क्या आपको ऐड दिखाना है। या फिर अगला ऑप्शन होता है कि पीपल जो आपको फॉलो कर रहे हैं उन जैसे और फेसबुक पे जो लोग हैं उनको दिखाना है। या आपको अपने फॉलोवर्स और जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर रखा है उनको आप नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन चूज कर लो। ऐसे ही एप्स में होता है और ऐसे इवेंट में होता है, तो इससे भी आप अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हो। अब नीचे है सेव ऑडियंस। अब जब सेव दिस ऑडियंस करोगे, हमने तो डेमो के लिए करा है, बट अब जब आप इतना समय लगाओगे, मेहनत करोगे, तो वो ऑडियंस सारी क्रिएट करने के बाद सेव कर लेना, एक नाम दे देना। जैसे मैं मार्केटिंग फंडा डेमो नाम दे देता हूँ, तो मेरे को फ्यूचर में पता रहेगा कि ये ऑडियंस मैंने बनाई थी। अगर मेरे को यूज करनी है तो इस ऑडियंस को सेव ऑडियंस में से जाके सेलेक्ट कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे को अगली बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ऑडियंस सेव वाली यूज करूंगा और चलो आगे फटाफट मेरा टाइम बीत जाएगा। तो इस वजह से कर लेना। अभी के लिए मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो डेमोस्ट्रेशन के लिए सिखा रहा हूँ, आप सेव कर लेना। अब ऑप्शन आता है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। पहले मैनुअल प्लेसमेंट बता देते हैं आपको। मैनुअल प्लेसमेंट इसलिए दिया है कि भाई फेसबुक कहता है कि आप अगर खुद टारगेटिंग करना चाहते हो कि आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है, या इंस्टा पे चलाना है, मैसेंजर पे चलाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे चलाना है, या कहाँ नहीं चलाना है, तो आप उनको अपने आप ही हटा सकते हो, रख सकते हो इस तरीके से। और उसमें भी नीचे ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पर भी आपको कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, तो आप अपने हिसाब से हटा सकते हो और कर सकते हो। अब और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है कि आप किस डिवाइस में चलाना चाहते हो। ठीक है, आपको मतलब मोबाइल्स में चलाना है, और मोबाइल्स या एंड्रॉयड में या आईओएस में, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम ऊपर ऊपर चलते हैं वापस, और यहाँ पर मैं करता हूँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में चलाओ, बिकॉज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब है कि फेसबुक के हाथ में आपने कमांड दे दी, अब फेसबुक आपकी सारी सेटिंग्स, ऑडियंस, एड्स, डिटेल टारगेटिंग, हर चीज को ध्यान में रखते हुए बेस्ट लोके प्लेसमेंट्स पे और कहाँ उसको ऐड दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है, वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा और आपको कम से कम कॉस्टिंग में बेस्ट रिजल्ट लाके देगा। तो ये रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग में आप इसी को यूज करें और इससे रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और कैंपेन्स के हिसाब से अलग अलग एड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। वो देखना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी क्योंकि लीड जनरेशन हम कर रहे हैं, तो हम लीड्स का हम चूज कर रहे हैं, कन्वर्जन लीड्स भी हैं, लीड्स भी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो आपको रिकमेंड जो मैं कर रहा हूँ, लीड्स ही चूज कीजिएगा। और अब यहाँ पर जो फेसबुक है हमारा पैसा काट रहा है इम्प्रेशन के हिसाब से, कि पर 1000 इम्प्रेशन फेसबुक हमारा पैसा चार्ज करेगा इस हिसाब से। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये सब करा, तो यहाँ पर ऐड नेम दे देते हैं। मल्टीपल आप ऐड बना सकते हो, मैं अभी एक ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, MF डेमो। ठीक है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहले अपना, मेरा पेज तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने पहले ही कर लिया था जिस पेज पे ऐड चलाना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाना चाहते हो, तो वो अकाउंट अगर आपका कनेक्ट है आपके फेसबुक पेज से, तो आप उससे पे भी आपका ऐड चलेगा। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। नहीं अगर आप तक करा है,
तो आप हमारी वीडियोस और सीरीज के थ्रू देख के कर सकते हो पेज को और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट। अब ये कर लिया, अब नीचे हम करेंगे क्रिएट ऐड। अब क्रिएट ऐड में दोस्तों यहाँ पर तीन ऑप्शन है, सिंगल इमेज, वीडियो और ब्राउजर। तो मैं अभी तो आपको सिंगल इमेज से बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी सेम ही प्रोसीजर होता है। ऐड मीडिया में जाओ, ऐड इमेज पे जाओ। अब यहाँ पर जहां पर भी आपने अपने ऐड क्रिएटिव डिजाइन करके रखा है ऐड के लिए, उस फोल्डर में जाओ अपलोड पे, और उस फोल्डर में जाने के बाद अपने क्रिएटिव को सेलेक्ट कर लो जो भी आपको ऐड में चलाना है। तो जब वो यहाँ अपलोड हो जाएगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट कर देना। तो ये करा, अब यहाँ पर दिखा रहा है कि अलग अलग प्लेसमेंट में कैसे हमारा ऐड दिखाई देगा। यहाँ पर अब आप देखो, इधर अलग अलग प्लेसमेंट, अलग अलग फीड हो, कोई भी जगह हो, वहां पर यहाँ पर दिखा रहा है इस तरीके से हमारा ऐड दिखाई देगा। तो दोस्तों एक प्रीव्यू आपको मिल जाता है कि हाँ, दिस इज हाउ आवर ऐड विल लुक, ऐसे हमारा ऐड दिखेगा। तो अब यहाँ पर करने, ऐड सेलेक्ट करने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट मतलब कैप्शन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप अपनी यूएसपीज, ऑफर्स, ऐसी मेन पॉइंट्स बताओ जिससे लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। और आपका क्रिएटिव भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अगर आपका कैप्शन भी अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव भी अट्रैक्टिव है, तो उससे फिर लोग कनेक्ट होते हैं, एंगेज होते हैं। अभी के लिए तो मैं एक यहाँ पर हमारे पास कंटेंट है तो वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने कैप्शन के लिए। बाकी आपको अपना कैप्शन खुद बनाना है और क्रिस्प और अच्छा कंटेंट लिखिए जिससे लोग एंगेज हो। हेडलाइन दे देंगे, हेडलाइन क्रिएटिव के नीचे आती है। तो हेडलाइन में आप कुछ अपना यूएसपी या कुछ बेनिफिट दिखा सकते हो, बता सकते हो। और इसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालोगे तो हेडलाइन के नीचे शो करेगा। अब दोस्तों नीचे चलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्योंकि ये लीड जनरेशन है और हम चाहेंगे कि लोग साइन अप करें, अपनी डिटेल वगैरह सबमिट करें, तो साइन अप पर रहने देंगे अभी, ठीक है। अब आता है दोस्तों मेन पार्ट इस पर्टिकुलर ऐड का, लीड जनरेशन का, क्योंकि हम फॉर्म वाला ऐड बना रहे हैं तो फॉर्म क्रिएट करना सिखाएंगे। अब पास्ट में अगर आपने और फॉर्म्स बना रखे हैं और आप चाहते हो उन्हीं में से ही फॉर्म कोई सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से चूज कर सकते हो। नहीं तो आप नया फॉर्म में आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बट आप अगर बना रखे तो उनको भी चूज कर सकते हो। अब मैं क्रिएट फॉर्म पे जाऊंगा। जब क्रिएट फॉर्म पे जाऊंगा तो यहाँ पर पहले फॉर्म का नाम दे दूंगा MF डेमो फॉर्म। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा एक फॉर्म का हमने नेम दे दिया, हमें याद रहेगा फॉर्म कब बनाया, किस डेट को बनाया। अब यहाँ पर आता है फॉर्म टाइप, ठीक है, मोर वॉल्यूम या हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम होता है जिसमें लीड्स पे ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, और हाई इंटेंट होता है कि कम लीड्स आए बट क्वालिटी और ज्यादा रेलिवेंट लीड्स आए, ठीक है। तो अभी हम मोर वॉल्यूम करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चॉइस करनी है। अब हम मोर वॉल्यूम के बाद जाते हैं इंट्रो पे। यहाँ पर हम अपनी इमेज, जो भी जो हमारी इमेज यहाँ पर आएगी वो करेंगे। इसका साइज देख लो, 1200 इंटू 628 पिक्सल साइज होना चाहिए। अपलोड इमेज पे जाएंगे और हम कोई ऐसी इमेज हमारे पास पड़ी है तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो एक हमने अभी इमेज सेलेक्ट कर ली है डेमो के लिए, डेमो पर्पस के लिए। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सही इमेज, परफेक्ट साइज की हमारे पास है। तो ये हमारे बैकग्राउंड में आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइन, यहाँ पर हम हेडलाइन डाल सकते हैं लाइव क्लासेस, ठीक है। तो आपको जो लिखना है आप लिखिएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म में बैनर, फॉर्म में हेडलाइन, जो भी लिखो वो बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, एंगेज हो, और उनको अगर लगेगा कुछ है, आप कुछ अच्छा ऑफर कर रहे हो, तो वो अपनी डिटेल आपको देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ या लिस्ट। तो आपको इस तरीके से पॉइंटर्स में लिस्ट में देनी है अपनी इंफॉर्मेशन या पैराग्राफ में देनी है, टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे दे देते हैं गेट 50% डिस्काउंट, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं बस,
आप अपने हिसाब से दे सकते हो। गेट 50% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। और अब अगला क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं कि जो कुछ सवाल अगर मान लो आप जो फॉर्म भर रहे हो उसे पूछना चाहते हो, तो ऐड क्वेश्चन पे जब आप जाओगे तो मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, शॉर्ट आंसर भी होते हैं, कंडीशन भी होता है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भी होती है। कई ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है। अब जैसे मैं मल्टीपल चॉइस चूज कर लेता हूँ, तो मल्टीपल चॉइस मैंने चूज करा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ विच कोर्स यू वांट टू ज्वाइन। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा इसके आगे, ठीक है। अब आंसर में मैं ऑप्शन देता हूं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, अगला आंसर ऐड करता हूं एससीओ, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एससीओ की फुल फॉर्म। और एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूं, आंसर ऐड कर देता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब मैंने लोगों से सवाल पूछा कि भैया आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन तीनों में से कोई आपकी प्रेफरेंस है क्या है, तो मेरे को पता लगेगा कि लोग क्या मतलब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। बाकी आपको अपने क्वेश्चन पूछने, जो भी आपको पूछना है ऑडियंस से या जो यूजर से जो सबमिट कर रहा है फॉर्म, इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चंस और भी उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट हैं, शॉर्ट आंसर भी है, कोई एक आधा आंसर पूछ रहा है, कोई कंडीशन है, अपॉइंटमेंट आप सीधा करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट कर लेगा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद, ठीक है दोस्तों, प्री फिल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर इसमें कुछ आप मैसेज लिख सकते हो, इंक्वायरी नाउ, ठीक है। ये हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दिया, ठीक है, हेड में। अब यहाँ पर नीचे हम लोगों से ईमेल लेना चाहते हैं, उनका नंबर लेना चाहते हैं, सिटी स्टेट, जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। बट दोस्तों लिमिटेड और इम्पोर्टेंट चीज ही लीजिएगा, ज्यादा लोग डिटेल देना पसंद नहीं करते, लिमिटेड ही डिटेल देते हैं, तो वही रखिएगा ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और आपके पास भी फुल इंफॉर्मेशन आए। तो ये करने के बाद आप नीचे लिंक डाल दो कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस का। दोस्तों वो जरूरी है, क्योंकि लीड आप किसी से ले रहे हो तो वहां पर टर्म एंड कंडीशंस उनको पढ़ना जरूरी है। तो आपने जो भी टर्म एंड कंडीशंस बनाई है अपनी वेबसाइट के पेज से, लैंडिंग पेज से, उस यूआरएल को कॉपी करो और उस यूआरएल को कॉपी करके वहां पर आप पेस्ट कर दो, यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। अब लिंक टेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो हम लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कस्टम डिस्क्लेमर आ रहा है, आपको यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब हमने ऊपर कर लिया है। अब ये हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम लिंक डालेंगे अपनी वेबसाइट का, क्योंकि जब बंदा फॉर्म भरेगा तो उसके बाद फॉर्म भरने के बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर वेबसाइट में जाना है या कॉल करना है, क्या फर्दर एक्शन। तो हम वेबसाइट पे पहुंचाएंगे उसको, तो वेबसाइट या डाउनलोड या कॉल कोई भी, तो वो आपके ऊपर, आपको कुछ डाउनलोड कराना है, फॉर्म, बुक, ई बुक, कुछ भी, या फिर आप किसी को कॉल चाहते हो डायरेक्ट कॉल करे, तो मैं वेबसाइट पे विजिट कराऊंगा, इसलिए मैंने वो लिख दिया और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब मैं इसको अपना पब्लिश करूंगा। अब जब मैंने अपना लीड फॉर्म पब्लिश करा तो ये देखो मेरा फॉर्म बन गया है, एमएफ डेमो फॉर्म, डेट आ गई है, मेरा फॉर्म बन गया है इस साइड का, ठीक है। अब फॉर्म बनाने के बाद हम इन फ्यूचर किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये सब करने के बाद सीधा नीचे आओ और देखो यहाँ पर हमारा वेबसाइट इवेंट, पिक्सल, ऑफलाइन इवेंट सब लगा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिक्सल्स, इवेंट्स ये सब सेटअप नहीं करा है तो कर लो, बिकॉज इसके बिना एड चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप डाटा ट्रैकिंग, कन्वर्जन, रीमार्केटिंग बहुत कुछ नहीं कर सकते हो,
ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नहीं करा है तो हमारे वीडियो इस कोर्स में, इस सीरीज में दे रखे हैं, उनसे अच्छे से सीखो प्रैक्टिकली और ये कर लीजिएगा। अब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये हो गया, इसके बाद करो पब्लिश। तो जैसे ही पब्लिश करोगे तो यहाँ पर हमारा जो ऐड है फेसबुक पब्लिश कर, अब जैसे ही यहाँ पर हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं, इनको बंद करते हैं और यहाँ पर कैंपेन के ऑप्शंस में आते हैं। देखो हमारा लीड एमएफ डेमो रिव्यू में चला गया है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा जो ऐड है स्टार्ट एक्टिव हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव लिखा आएगा और ये आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लीड जनरेशन फॉर्म का कैंपेन बहुत प्रैक्टिकल और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मेरे से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।